जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए निर्गमन की किताब अध्याय 3 उसका दूसरा, तीसरा और चौथा आयत, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2, 3 एंड 4 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। इस घटना को हम जानते हैं। यहाँ पर मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और उस समय पर मूसा एक दृश्य को देखता है। मूसा देखता है कि एक कटीली झाड़ी जल रहा है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है। तीसरी आयत में हम पढ़ सकते हैं, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। और चौथी आयत में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। परमेश्वर यहोवा मूसा को कब पुकारता है? दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले, मूसा उस कटीली झाड़ी को जलते हुए देख रहा है। दूसरी बात, वो अपने आप से कहता है कि मैं जाकर देखूंगा। तीसरी बात, वो मुड़ता है और उस जलती झाड़ी के पास जाता है। उस समय पर परमेश्वर मूसा का नाम को पुकारता है। वो जलती हुई झाड़ी को देखकर मूसा कह सकता है, हाँ जल रहा है, कुछ अलग हो रहा है, जाने दो, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा। या फिर मूसा ऐसे भी बोल सकता है कि अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कुछ काम में बिजी हूं। इस प्रकार भी वो सोच सकता है और बोल सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब मूसा ने कुछ अलग बातों को अपने आंखों के द्वारा देखा, तब मूसा के अंदर एक इंटरेस्ट जाग उठा। मूसा कहता है, मैं जाऊंगा। सिर्फ कहता नहीं है, और वो जाता भी है, और वो प्रभु की आवाज को वहां पर सुन पाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हम सबसे बात करना चाहता है। परमेश्वर ने जैसे मूसा का नाम लेकर मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को मूसा के सामने रखा, वैसे ही आज भी परमेश्वर हम सबका नाम लेकर परमेश्वर अपने दिल की बातों को हमारे साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन क्या हम मूसा जैसा वो कदम को आगे बढ़ा सकते हैं? मूसा ने वो कदम आगे बढ़ाया और वो जाकर देखने की कोशिश किया कि वहां पर क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, जब हम भी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर निश्चय हमसे बात करेगा। प्रभु का बात करने का तरीका अनेक है, लेकिन सबसे सिंपल और बेसिक तरीका यह है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें। जब मन लगाकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब जरूर परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज बहुत सारे प्रभु पर विश्वास करने वाले भाई और बहन इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु हमसे बात नहीं करता है, परमेश्वर की बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो इसलिए है क्योंकि हम समय निकालकर प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। और उसके लिए एक कारण यह है कि हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी है। हो सकता है आप बिजी है, लेकिन बिजी होना कोई कारण नहीं है। बिजी होने के साथ साथ भी आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इंटरेस्ट लेकर प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है कि मैं अपना बेटा, अपनी बेटी से बात करूं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमारा बाइबल पढ़ने का एक स्वभाव को हम अनुशासित रीति से आगे बढ़ा सकते हैं? हम लोग एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि पुराने नियम से इतना किताब को मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, नए नियम से इतना किताब, भजन संहिता से इतना, नीति वचन से इतना। हर दिन के लिए क्या हम एक टाइम टेबल बना सकते हैं?
अगर उस टाइम टेबल को बनाकर अनुशासित रीति से उसको फॉलो करेंगे तो मेरे प्रियो बहुत ही जल्द हम लोग प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। होशे की किताब उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत। होशिया चैप्टर 4 वर्स 6। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। प्रभु अपने लोगों को देखता है और परमेश्वर कहता है कि ये लोग नष्ट हो रहे हैं, ये लोग नाश हो रहे हैं, और उसका कारण ये है कि इन्होंने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर क्या ऐसे बोलता होगा? अगर बोल रहा है तो वो बहुत ही दुख की बात है। अगर प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो हम नाश हो जाएंगे। अगर वचन पढ़ने को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तुच्छ समझते हैं, तो मेरे प्रियो हम लोग नाश के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि मेरे ज्ञान को तुच्छ जानने के कारण मैंने तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराया है। मेरे प्रियो, पहले पत्रस में उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में हम पढ़ सकते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य पदाधारी, याजकों का समाज। हम लोग कौन हैं? परमेश्वर ने हमको याजकों का एक समाज बनाया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग होशे में पढ़ा कि परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ समझने के कारण परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, ये कितनी दुख की बात है। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग पदवी दिया है, अलग अलग वरदान दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम एक आशीष का कारण बन जाए, और इसलिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमारे द्वारा काम करना चाहता है। लेकिन होने पाए इन दिनों में हम परमेश्वर को, वचन को अहमियत दे, वचन को पढ़े, अनुशासित रीति से पढ़े, मनन करे। परमेश्वर की आवाज को हम जरूर सुन पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, इन दिनों में आपके वचन को और ज्यादा हम पढ़ने वाले बन जाए, पढ़कर उस पर हम लोग ध्यान करने वाले बन जाए, मनन करने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, आपके ज्ञान को हमारे हृदय में रखकर प्रभु आपकी सेवा में हम आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु आपके ज्ञान को तुच्छ समझने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन इन दिनों में बाइबल पढ़ने को प्रथम स्थान देकर, बाइबल के ज्ञान को हमारे अंदर रखकर परमेश्वर आपके लिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप हमारी मदद करना। आज इस वचन सुनने वाले अगर कोई भी बाइबल रीडिंग में, बाइबल के सीखने में, बाइबल स्टडी में पीछे है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को आप उत्साहित करना कि आज से लेकर नियमित तौर से, अनुशासित रीति से बाइबल पढ़कर आपके और करीब आ पाए। प्रभु आपकी आवाज को हम सब सुन पाए। प्रभु जी, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।